जो लोग इस चुनाव में एनडीए के साथ हैं या निर्दलीय के साथ होंगे, वो पप्पू यादव के साथ नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी और विचारधारा कांग्रेस की है। हमारे लोग कांग्रेस की विचारधारा के साथ रुपौली में खड़े हैं। यदि कोई गलती भी हो महागठबंधन के कैंडिडेट से तो उसकी क्षमा करिएगा, माफ कर दीजिएगा। मैं सूद और ब्याज के साथ वो कुछ करे ना करे, जैसे ही चुनाव खत्म होगा रुपौली के विकास की शुरुआत पप्पू यादव के हाथ से शुरू हो। नरेंद्र मोदी को छोड़ सभी लोग देश के पूर्णिया आ गए। मैं चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी भी आ ही जाएं। आजादी के बाद इतने लंबे समय तक 20 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद, और आप खुद कह रहे हैं कि रुपौली अत्यंत पिछड़ी जाति नीतीश कुमार के साथ खड़ी रही, तो फिर रुपौली की दुर्गति में किसकी भूमिका? 20 साल में आप नंबर 1 कर नहीं पाए, अब आप 6 महीने में नंबर 1 करिएगा। और पप्पू यादव का वादा है 2 साल के अंदर रुपौली की जो भी पुलें होंगी, जो प्राथमिकता होगा 1 से 3 के भीतर, वह 2 साल के अंदर कंप्लीट हो। अरे भैया चिराग जी मेरे भाई हैं, आए थे तो बनमनखी देख लेते। चीनी मिल खत्म हो गई तो कुछ एक फैक्ट्री बन जाती। डिप्टी सीएम साहब बियाडा की हालात को देख लेते। नरेंद्र मोदी को छोड़ सभी लोग देश के पूर्णिया आ गए। बस आज नरेंद्र मोदी का आना बाकी है। मैं चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी भी आ ही जाएं, कर ही जाएं, पूर्णिया का सौभाग्य हो जाए, या दुर्भाग्य तो है ही। ललन बाबू आए, माझी जी आए, चिराग जी आए, संजय बाबू आ गए, सम्राट जी डिप्टी सीएम आ गए, दोनों डिप्टी सीएम आ गए, सारे मंत्री जी आ गए। एक नज़र कल्याण कर दिए होते बिहार डिप्टी सीएम साहब, हमारे रोड के गड्ढे को देख लेते। बायसी, डगरवा, अररिया के साइड में जितनी बाढ़ आई हुई है, पानी नदियों का ऊपर है। काली मंदिर की लगभग सीढ़ी डूब गई है, कटाव जारी है। फिर मैं कहूँगा कि रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजाया। यह बात एक बार मैंने पहले भी होटल उद्घाटन में कही। इतने लोग यहाँ आए, सर्किट हाउस में होटल में रहे, एक बार भी इन लोगों को फुर्सत नहीं हुई कि हम नगर निगम पर जो बोझ है होल्डिंग टैक्स का उस पर रिव्यू कर लें, या हम एक बार लाइन बाजार या डॉलर हाउस से जो सड़कें गई है जिसमें पानी गड्ढा भरा हुआ है। पूर्णिया की जनता टैक्स देती है किसी की गुलामी के लिए नहीं, और पूर्णिया की जनता गुलाम नहीं है किसी की। 3 महीना का मैं अल्टीमेटम दे रहा हूं, यदि आप टैक्स के मुताबिक हमें सुविधा नहीं दीजिएगा तो हम किसी भी लोगों का टैक्स भरने नहीं देंगे। एक भी टैक्स पे हम नहीं होने देंगे किसी कीमत। आप हमको सुविधा दीजिएगा नहीं, हमारी जनता आपको टैक्स देगी। आप आइएगा, जब चुनाव की बारी आती है तो आप जनता को बाप बना लेते हैं, और चुनाव जाते ही आप कुत्ता से बदतर करते हैं। ये क्या है? अरे भैया चिराग जी मेरे भाई हैं, आए थे तो बनमनखी देख लेते। चीनी मिल खत्म हो गई तो कुछ एक फैक्ट्री बन जाती। डिप्टी सीएम साहब बियाडा की हालात को देख लेते। और जीतन राम मांझी मेरे बुजुर्ग हैं। कौन मुशहर, कौन राम मंत्री बन रहा है, यह सवाल नहीं है।
मुसहर समाज की स्थिति कितनी बदतर है, ये सवाल है। और मुसहर समाज की जिंदगी बदलने के लिए मैं खड़ा हूं। और रुपौली को नंबर 1 डिप्टी सीएम साहब कब 3 मंत्री आपने इस इलाके को दिया था। डबल इंजन की सरकार थी। आजादी के बाद इतने लंबे समय तक 20 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद, और आप खुद कह रहे हैं कि रुपौली अत्यंत पिछड़ी जाति नीतीश कुमार के साथ खड़ी रही, तो फिर रुपौली की दुर्गति में किसकी भूमिका है? अत्यंत पिछड़ी जाति को रुलाने में और उनको अपमान करने में किसकी भूमिका है? रुपौली अत्यंत पिछड़ी जाति और माइनॉरिटीज का इलाका है। 2 वर्ग हैं, चाहे शर्मा हो, ततमा हो, निषाद हो, मल्लाह हो, केवट हो, केवरत हो, गंगोत्री हो, बिंद हो, शाह हो, जसवाल हो, मुसलमान हो, दलित हो। आजाद हिंदुस्तान के बाद सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री के कुर्सी पर और सबसे ज्यादा लोगों ने वोट रुपौली का नीतीश कुमार जी को दिया। फिर रुपौली की ये दुर्गति में किसकी भूमिका है? जो लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं, लंबी लंबी बात करते हैं, हम उससे जानना चाहेंगे कि नंबर 1 8 महीने के बाद कहिएगा आचार संहिता लग गया, फिर आइएगा बोलिएगा कि नंबर 1 मैं करूंगा। तो 20 साल में आप नंबर 1 कर नहीं पाए, अब आप 6 महीने में नंबर 1 करिएगा। और पप्पू यादव का वादा है 2 साल के अंदर रुपौली की जो भी पुलें होंगी, जो प्राथमिकता होगा 1 से 3 के भीतर, वह 2 साल के अंदर कंप्लीट होगा। रुपौली होके NH, नौगछिया से मोहनपुर होके NH सीधा फारबिसगंज, दूसरी NH सीधा बनमनखी बड़ारा होते हुए जानकी नगर होते हुए सीधा नरपतगंज। ये 2 साल के अंदर पप्पू यादव शिलान्यास कराएगा और काम शुरू करेगा। रोल मॉडल बनेगा पूर्णिया बिहार और देश के लिए। और जो लोग एयरपोर्ट की बात करते हैं, हमारे एक मित्र, बहुत अच्छे मित्र जिसको मैं बहुत प्यार करता हूं, सम्मान देता हूं, जगन्नाथ मिश्रा जी मेरे पिता की तरह थे। नीतीश बाबू आए थे, बेचारा को बहुत पहले मंत्रिमंडल मिलना चाहिए, बहुत देर से मिला। मैं कई बार कह चुका हूं कि रुपौली, जो लोग राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस की विचारधारा को मानते हैं, हर परिस्थिति में चाहे कोई भी हो, यदि हमारे साथ जो लोग थे और आज कभी निर्दलीय तो कभी एनडीए, वो लोग मेरे साथ विचारधारा से नहीं हैं, न आगे अब कभी रहेंगे। जो लोग इस चुनाव में एनडीए के साथ हैं या निर्दलीय के साथ होंगे, वो पप्पू यादव के साथ नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी और विचारधारा कांग्रेस की है। हमारे लोग कांग्रेस की विचारधारा के साथ रुपौली में खड़े हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि रुपौली की जनता माफ करके, क्षमा मांगता हूं मैं, हाथ जोड़ के, यदि कोई गलती भी हो महागठबंधन के कैंडिडेट से तो उसकी क्षमा करिएगा, माफ कर दीजिएगा। मैं सूद और ब्याज के साथ, वो कुछ करे ना करे, जैसे ही चुनाव खत्म होगा रुपौली के विकास की शुरुआत पप्पू यादव के हाथ से शुरू होगी। ये मेरा वादा है। मैं पुनः एक बार रुपौली की जनता से हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूं। यदि कभी भूल में गलतियां हुई होगी उसको क्षमा करिएगा। और आप एक बार मेरे लिए अपनी बेटी के साथ खड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।